हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद आयुषी। आज बात करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। जी हाँ, हम जा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड घूमने के लिए, तो सोचा आपको भी साथ ले चलती हूँ। तो घर से निकल गए हैं जाने के लिए, पहुँचने वाले हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से ही फ्लाइट है। और पहुँच गए हैं टर्मिनल 3 पे। हमारी फ्लाइट टर्मिनल 3 से मिलने वाली थी। तो टर्मिनल 3 पे पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद हमने अपना लगेज वगैरह लिया, चेक इन कराया और वहाँ पे वेट किया एयरपोर्ट पे, क्योंकि फ़्लाइट थोड़ा देर से आने वाली थी। हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। उसके बाद बैठे फ़्लाइट में बैठने के बाद फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और दिल्ली को बाय बाय बोलते हुए हम उड़ गए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिल्ली ना देखने में। और क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली टू चेन्नई एंड चेन्नई टू अंडमान, तो हम पहले चेन्नई जाने वाले थे और चेन्नई में फिर हमारा 2 और 2.5 आवर का स्टे था। देन उसके बाद फिर हम अंडमान पहुंचते। और भूख लगी थी, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, तो खाना फ़्लाइट में ही आया। हमने कुछ कुछ खाया और कुछ कुछ नहीं खाया, जो खाने का मन था वो खाया। देन उसके बाद देखो हम पहुंचने वाले हैं चेन्नई, और ये है चेन्नई जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फ्लाइट में से चेन्नई ऐसा ही दिखता है जैसे हमारा दिल्ली दिखता है, तो कोई फर्क नहीं है। फ्लाइट से सब कुछ एक सा दिखता है। ओके, तो हम पहुंच गए हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे। और चेन्नई का एयरपोर्ट काफ़ी ठीक है, अच्छा है, मतलब बना हुआ भी काफ़ी अच्छा है। और भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि रात का टाइम था, तो बहुत बहुत शांति सी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा रश है या कुछ भी है, क्योंकि रात में मोस्ट ऑफ द लोग ना दिन में ही ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। रात में बहुत कम लोग, जिनको अर्जेंट होता है या जिनको जाना है या जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारी तरह, वो करते हैं ट्रैवल। तो जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल खाली एयरपोर्ट है, तो खूब सारा फ़ोटोशूट हमने किया, क्योंकि जब आसपास में लोग रहते हैं तब ना ऐसे फ़ोटोशूट वगैरह हो नहीं पाता। लेकिन अब पास में कोई भी नहीं था, और जहाँ से हमारा जो गेट नंबर था जिसमें से हमें अंडमान की फ़्लाइट मिली थी, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ ग्राउंड स्टाफ था और हम दोनों थे। तो हमने खूब सारा फ़ोटोशूट किया। एंड हाँ, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर है, उसका जो नाम है वो चेंज हो गया है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ। श्री विजयपुरम in September 2024, and Sri Vijayapuram symbolizes the victory achieved in our freedom struggle. So जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। एंड भूख वगैरह लगी थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का मन था, तो मशीन्स लगी थी, उनसे ले लिया। और हम फिर से फ्लाइट में अपना बैठ गए और मैं सो गई फिर से फ्लाइट में बैठ के। और हम पहुंच गए सुबह को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पहले पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट था, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है विनायक दामोदर सावरकर, उनके नाम पे ये चेंज हो गया। जो 11 साल तक जिन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल में काटी थी, तो उनके नाम पे एयरपोर्ट था। तो पहुंच गए हैं अंडमान। एंड बाकी दूसरे ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।